दोस्तों, इस दुनिया का हर एक इंसान अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहता है, लेकिन जब बात मेहनत करने, समझदारी से एक्शन लेने या किसी भी कार्य को प्लान के साथ करने की आती है, तो वो इंसान अपना समय सिर्फ व्यर्थ की आदतों में बर्बाद कर देता है। हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। वो इंसान कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस वस्तु को वो पाना चाहते हैं, वो किसी दूसरे इंसान के पास क्यों और कैसे है। आखिर वो इंसान उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा, उसने उसे कैसे प्राप्त किया। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। दोस्तों, आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पॉइंट 1 पर हैं और आपको पॉइंट 10 पर जाना है, तो अब आप क्या करेंगे। मैं बताता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं। वो करते हैं कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग कुछ नहीं करते। वो इतने दूर अपने लक्ष्य को देखना तो छोड़िए, इसके बारे में सोच भी नहीं पाते। ऐसी मानसिकता होने के कारण वो अपने लक्ष्य को बहुत दूर समझकर उसे पाने की इच्छा को समय के साथ मार देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उस इच्छा को पैदा होने से पहले ही दबा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी उस इच्छा को पूरा करने के रास्ते पे निकल जाते हैं। वो अपने ड्रीम, अपने डिजायर को सच बनाने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी सही आदतों, सही डिसिप्लिन के साथ उसे पा भी लेते हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा क्यों कर पाते हैं। तो अब हमें इसे समझना होगा। मान लीजिए एक इंसान है जो पॉइंट 1 पर खड़ा है, जिसके पास कोई स्किल, कोई खास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके पास है उसकी इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन। पॉइंट 1 पर वह किसी काम को सीखना चालू करता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाता। लेकिन वो सीखी गई 10 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अपने दिमाग में रख लेता है और उसके आगे बढ़ने की स्पीड सिर्फ 0.01% है। और इसके बाद फिर अगले दिन वो उस काम को करना चालू कर देता है। लेकिन आज भी वो कई गलतियां करता है और सिर्फ 10 में से एक चीज़ ही याद रख पाता है, और उसकी आगे बढ़ने की स्पीड फिर 0.01% ही है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसा करते करते अब उसे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब उसके पास सीखे गए 10 तरीके हैं जो अभी भी भले ही कम हो, पर पहले दिन के स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब साथ ही उसके दिमाग में याद करने के लिए नए न्यूरॉन्स क्रिएट होने लग गए हैं, और उसकी याद करने और काम को करने की स्किल भी कुछ % तक इम्प्रूव हो गई है। अब वो एक दिन में 2 या 3 चीज़ों को याद कर पाता है, और उसके आगे बढ़ने की स्पीड भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और इसी तरीके से वो जैसे जैसे मेहनत और डिसिप्लिन के साथ हर पॉइंट को पार करेगा, उसकी चीज़ों को याद रखने की, समझने की स्पीड बढ़ती जाएगी, और साथ ही उसकी स्किल भी इम्प्रूव होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और तब कुछ ऐसा होगा जो शायद उसकी सोच से भी कई ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग अपनी खराब आदतों, अपनी गलत सोच की वजह से आज भी उस पॉइंट 0 पर खड़े होकर उसे देख रहे होंगे, वो अपनी कोशिश ना करने की, गलत आदतों को छुपाने के लिए इसे लक का नाम दे देंगे और अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इंसान जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, उसका जीवन अब उस तरीके का होगा जिसका उसने कभी सपना देखा था। हालांकि अब उसके पास अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की समझ और कुछ नया सीखते रहने की आदत भी डेवलप हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि रास्ता चुनने से पहले हमें लक्ष्य का पता होना चाहिए, वरना हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे। लेकिन यदि आपको अपना लक्ष्य, अपना गोल नहीं पता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप रुककर, थक कर बैठ जाएं। आपके पास अभी एक ज़रूरी काम और है, और वो है अपने लक्ष्य को ढूंढना। जब तक आपको लक्ष्य ना मिले, तब तक रुकिए मत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना, या सेव टू वॉच लेटर लिस्ट में सेव कर लेना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।